हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छा ये वही क्वेश्चन है, आप भी करके देखे होंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है ये, और इसमें हम लोगों ने तीनों मेथड से किया था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से भी किया था, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री से भी किया था, और वेगल से भी किया था। तो वोगल से तो ये पहले ही आपका किया हुआ है, तो हमको लगता है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुआ होगा। ठीक है, और आप लोगों ने वो एलोकेशन भी फाइंड आउट कर लिया होगा ना, क्योंकि ये तो हम लोगों ने एक बार किया हुआ है, एक बार तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो वही एलोकेशन आपको आया होगा। ओके, क्या क्या एलोकेशन आया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको आपने 5 दिया है, ठीक है, मिला लीजिए। पहले भी हम लोगों ने किया है इसको 8, थर्ड रो में इसको 7, और फोर्थ रो में इसको 2, इसको 2 और इसको 10। ठीक है, तो हमारा जो जेड आता है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आता है इसमें, जेड मिनिमम जो हमारा आता है कॉस्ट। ठीक है, ये मिनिमम है, ये तो अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि हम इसका ऑप्टिमल देखेंगे। तो जो कॉस्ट आता है, जेड कॉस्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वो क्या आता है हमारा, तो 5 × 2 प्लस 8 × 1 प्लस 7 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 6 प्लस 10 × 2। तो ये आपका आया था 80। ये तो हम लोगों को अब याद हो गया है ना, कई बार हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये 80 आया। तो हमको ये देखना है क्या ये 80 ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का मतलब क्या, इससे ज़्यादा इसको कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, इज़ 80, ये जो सोल्यूशन आया हमारा, क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यानी क्या ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, पहले भी चूँकि आप लोगों ने इसको किया हुआ है, तो अब आइए इसके बाद का जो काम है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद का क्या काम है आपको पता है कि हम लोग सारा सेल इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि चूँकि देखिए जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो इसको हम लोग U1 देंगे। ठीक है, इसको U2, इसको U3, इसको U4, इधर हम लोग देंगे V1, V2 और V3। तो देखिए U4 में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, तो आइए हम लोग सेल इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सेल इवैल्यूएशन, सेल इवैल्यूएशन। ठीक है, और टेकिंग क्या लिख देते हैं, U4 = 0, क्योंकि U4 में आपका मैक्सिमम एलोकेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए करते चलते हैं। ठीक है ना, टेबल भी यहीं पे लिखा हुआ है आपका। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो U4 0 है, तो सबसे पहले आप फोर्थ रो का ही काम कर लीजिए। ठीक है, जो आपका ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड कौन है पता है आपको, जहाँ पे एलोकेशन होता है, तो एलोकेशन वाला को देखिए। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको C41 का सेल वैल्यू 1 है, तो इसको लिखा जाएगा U4 + V1। U4 0 है तो V1 आपका 1 हो गया, तो V1 मिल गया। ठीक है, C42 6 है ब्लैक वाला, तो U4 + V2 आपका 6 हो गया। U4 0 है तो V2 6 मिल गया। C43 2, यानी U4 + V3 = 2, तो U4 0 है तो V3 आपको 2 हो गया। ठीक है, ये काम हो गया। ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, चलें C11 देख लेते हैं, 2 है, यहाँ पे भी एलोकेशन है, C11 2 है। तो C11 अगर मेरा 2 है तो ये होगा U1 + V1। ठीक है, अच्छा अब देखिए V1 आपको यहाँ पे मिल गया है 1, इसको पुटअप कीजिएगा तो आपका U1 भी 1 आ गया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आ जाइए C23, ये आपका 1 है अगेन, तो C23 1, यानी U2 + V3, ये 1 हो गया। ठीक है, U2 + V3 1। अब आपका देखिए V3 आपको मालूम है 2, पुटअप कर दीजिए तो आपका U2 - 1 आ गया। फिर C32, ये आपका 4 है, यानी U3 + V2 4 हो गया। तो अब आप देख लीजिए कि क्या मालूम है, V2 मालूम है मेरे को, तो V2 को पुटअप करेंगे तो U3 भी मिल गया, तो सारा ही मिल गया। ठीक है, तो आइए बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे UI डाल देते हैं, इधर भीजिए। ठीक है, तो U1 आपका हो गया 1, यहाँ से देख लीजिए U1 1 है, U2 -1 है, U3 -2 है। ठीक है, U1 1, U2 -1, U3 -2 और U4 तो हमने 0 लिया था। और V1 V2 V3 क्या आ गया है आपका, V1 V2 V3 है 1 2 6,
162, सो इट इज़ 162। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलें, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड वाले को ऐसे लिख देते हैं, यहाँ जहाँ पे एलोकेशन है सेल वैल्यू 2 एलोकेशन 5 यहाँ पे था। सेकंड वाले में यहाँ पे है सेल वैल्यू 1, ये 1 लिखा हुआ है कोना में ब्रैकेट के अंदर, और एलोकेशन इसका 8। ठीक है, फिर थर्ड रो में यहाँ पे था सेल वैल्यू 4 एलोकेशन इसका 7। फोर्थ रो में हर जगह है सेल वैल्यू 1 एलोकेशन 2, सेल वैल्यू 6 एलोकेशन 2, सेल वैल्यू 2 एलोकेशन 10। ठीक है ना, तो ये तो सबसे पहले आपको कर लेना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका एलोकेशन था उसको देख करके आप इसको कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से देख के कर लिया हम लोगों ने। ये जो एलोकेशन था 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया है 1 2 3 4 5 6। अब आइए अनऑक्यूपाइड सेल को देखते हैं। तो अनऑक्यूपाइड सेल यहाँ शुरू करेंगे। सेल वैल्यू 7 दिया हुआ है, देख लीजिए 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोना में 7, ये 7 लिखा मैंने। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे UI और VJ को जोड़ना है ना, तो U1 यहाँ पे 1 है और इसके नीचे V2 यहाँ पे 6 है, तो 6 और 1 का सम हो गया 7, दोनों का डिफरेंस 0। यहाँ पे सेल वैल्यू देखिए 4 है, 4 है सेल वैल्यू। ठीक है, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे UI और VJ का सम, तो ये 1 है, इसके नीचे आपका 2 है, तो 1 और 2 ये 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए अनऑक्यूपाइड सेल है 3, तो 3 इसका सेल वैल्यू हो गया। इसके सामने U2 -1 और इसके नीचे V1 1, तो 1 और -1 का सम 0, 3 और 0 का डिफरेंस 3। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर अगेन देखिए सेल वैल्यू आपका 3 है, तो कोना में 3 डालेंगे, इधर U2 -1 और नीचे में V2 आपका 6 और -1 का सम 5, 3 और 5 का डिफरेंस -2। ठीक है, चलें नीचे वाले में चलिए। यहाँ पे सेल वैल्यू 5 है, तो 5 इधर U3 -2 और नीचे में 1, तो इन दोनों का सम हो जाएगा -2 और 1 -1, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका अनऑक्यूपाइड 7, ये 7 हो गया, इधर U3 -2 और नीचे में V3 V2, तो 2 -2 0। ठीक है, सम 0 हो गया और इन दोनों का डिफरेंस 7। सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने। हाँ, तो DIJ क्या होता है पता है? DIJ होता है ये नीचे वाला वैल्यू ना, ये तो ये देखिए ये 0 मिला है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मिल गया निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये एक मेरे को निगेटिव मिल गया। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर DIJ निगेटिव हो जाए तो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमल बनाने का कोशिश करते हैं, यानी अब यहाँ जहाँ पे निगेटिव हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ एलोकेशन आएगा, तो हम लोग इसको मैक्सिमम एलोकेशन देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें देने में ये ध्यान रखेंगे कि इधर जो AI है आपका, AI का वैल्यू जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। AI का वैल्यू क्या क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 5 8 7 14, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 8 7 और 14, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और इधर BJ है 7 9 18, तो इधर मेरा BJ है 7 9 और 18, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, डिमांड और सप्लाई है, तो ये बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, तो इसको हम एलोकेशन देंगे। तो एलोकेशन देने का तरीका क्या है, आप इससे एक लूप बनाइए, इस निगेटिव एलोकेशन, इस निगेटिव DIJ को लेकर के एक लूप बनाइए। लूप जो बनेगा उसका वर्टेक्स एलोकेशन होना चाहिए। देखिए, तो लूप कैसा बन सकता है, तो देखिए इसका बगल में ये एलोकेशन है, फिर डायरेक्ट नीचे आ जाइए, यहाँ पे एलोकेशन है, फिर यहाँ पे चले जाइए, ये एलोकेशन है, और फिर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो ये आपका एक लूप बन रहा है। ठीक है, इसको लेते हुए तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, तो ये तो कोई सोचेगा तो ये नहीं बन सकता, ऊपर से भी नहीं बन सकता है। तो जो बन रहा है लूप वो यही बनेगा, -2 से ये एलोकेशन, फिर एलोकेशन, फिर एलोकेशन, तो सारा ही एलोकेशन लेना है वर्टेक्स में, और जो निगेटिव वाला DIJ है उसको भी शामिल करना है लूप में। ठीक है, तो लूप जो बना यहाँ पे वो ये लूप बन रहा है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंस D22, चूँकि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का D वैल्यू है, तो ये मेरा लेस देन 0 है, देयरफॉर अलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू टू दिस सेल बाय फॉर्मिंग लूप एंड सेटिस्फाइज AI BJ। AI और BJ को सेटिस्फाई करके एक लूप बना करके बड़ा से बड़ा एलोकेशन देने का कोशिश कीजिए। तो एलोकेशन देखिए क्या दे सकते हैं,
इसके नीचे इस वर्टेक्स में 2 है, अब बाजू में 8 है, तो इस 2 को हम उसको दे सकते हैं। तो जब हम इस 2 को वहाँ दे देंगे तो इसको मिल जाएगा अलोकेशन और ये हो जाएगा खाली। समझिए, ये चूँकि अलोकेशन है तो हम अगर इसको यहाँ दे देंगे तो टोटल जो अलोकेशन है वो तो 6 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको वहाँ दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसमें एलोकेशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बैलेंस रहना चाहिए, ये टोटल 8 है ना, तो जो एलोकेशन यहाँ पे देंगे वो इसमें घट जाएगा, तब ये बैलेंस रहेगा। उसी तरीके से ठीक है, ये भी मेरा बैलेंस रहना चाहिए 9। तो अभी देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 है, तो अगर ये 2 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर से 9 ही रहेगा। तो ये और ये भी मेरा बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब किसी के मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई ये 8 यहाँ दे दो, तो ये आप नहीं दे सकते। कैसे, देखिए ये 8 जैसे ही आप यहाँ दीजिएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 8 और 7 15, 8 7 15, चूँकि बीच में 7 भी तो है, यहाँ तो 9 ही है भैया, तो इस 8 को नहीं दे सकते। तो जो मैक्सिमम जो पॉसिबल एलोकेशन है वो 2 है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, एक लूप बना दिए। ठीक है, Dij निगेटिव था यहाँ पे, तो देखिए ये जो 2 था, ये 2 यहाँ चला आया तो ये +2 हो गया, चूँकि इसको हम 0 मान के चलेंगे। यहाँ पे एलोकेशन नहीं था तो ये 0 कहलाएगा, 0 पोजीशन, तो यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब हो गया, यहाँ पे घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे चूँकि जुटा है तो इधर भी घटेगा, तो 8 - 2 हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे घटा है तो यहाँ पे भी जुटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 2 आपका 12। तो चूँकि लूप है ना, तो जहाँ जुटा उसके बाजू में घटेगा, फिर जुटेगा, फिर घटेगा, तभी तो ये लूप कहला रहा है, और तभी तो ये पूरा बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे, नीचे फिर वही जुटेगा, फिर वही घटेगा। ठीक है, तो अब जो नया जो एलोकेशन का जो वैल्यू है वो हमको देखना है कि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 0, यानी ये एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि भैया 8 इसलिए नहीं दे सकते बाजू में कि नीचे में 9 ही है, 8 7 15 हो जाएगा, क्या करोगे, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। ठीक है ना, तो आप इसको भी देख लेना, हाँ, लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो। ठीक है, तो पता ये चला कि जो अलोकेशन था उन अलोकेशन से मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ, हालांकि वो इंडिपेंडेंट था और नंबर ऑफ़ एलोकेशन मेरा m + n - 1 को भी हिट कर रहा था, लेकिन ऑप्टिमल नहीं हुआ। ऑप्टिमल करने के लिए हम लोगों ने वो लूप वाला टेक्निक अपनाया है और एलोकेशन का पोजीशन चेंज हो गया है। तो अब जो नया एलोकेशन आया है उसको ज़रा देख लीजिए एक नज़र। देखिए यही क्वेश्चन है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, ये एलोकेशन अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे है। देखिए 5 है यहाँ पे, सबसे नीचे में 2 है। ठीक है, ये भी फिक्स है, तो ये भी चेंज नहीं करेगा। 4 के साथ में 7 है, देख लीजिए 4 के साथ में 7। ठीक है, अच्छा, अब ये सब चेंज किया है, तो ये 2 वाला यहाँ चला आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी C22 में। तो देखिए यहाँ से 2 हट गया, वहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो 8 था बाजू में, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 2 कम हो गया है, 6 बचा, तो यहाँ पे आ गया है आपका 6। और ये जो 10 था तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 ऐड हो गया है, तो ये 12 हो गया है, तो ये हो गया आपका 12। ठीक है, तो नया एलोकेशन आपका ये आ गया फॉर्मेट। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो बैलेंस है 5 का 5, 2 और 6 8, 7 का 7, 2 और 12 14। इधर भी देख लीजिए 5 2 7, 7 2 9, 6 12 18। तो ये बैलेंस रहना चाहिए आपका। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक लगाना है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। ठीक है, तो अब जो ये एलोकेशन आया है, तो भैया इसमें पहले देख लेते हैं कि जेड कितना आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए अब कितना आ रहा है आपका। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए जेड = आ रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 को 1 से किया, प्लस 7 को 4 से किया, प्लस 2 को 1 से किया, प्लस 12 को 2 से किया, यही तो। ठीक है, जो मल्टीप्लाई था कर दिया, 5 2 जा, 2 3 जा, 6 1 जा, 7 4 जा, 2 1 जा, 12 2 जा। ठीक है, देखिए कितना आता है, ये आपका हो जा रहा है 10 + 6 + 6 + 28 + 2 + 24, कितना हो जा रहा है 10 6 16 और 6 22, 28 50, 52 और 24 76। देखिए भैया 4 करोड़ और बच गया। पहले कितना आया था 80,
80 करोड़ था और हम लोग उसी को मिनिमम कह रहे थे। वेगल्स में करने के बाद फिर जब ऑप्टिमलिटी चेक किया हम लोगों ने तो ऑप्टिमल से और भी कम हो गया, अब 76 आ गया। तो क्या इससे भी कम होगा? आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑप्टिमल है। तो फिर से वही काम करना है भाई, थोड़ा सा और मेहनत करना है। बस इसी तरह का क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता है, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ठीक है, आराम से बनाना है, बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको देखते हैं। तो फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो यू सेकेंड रो में और थर्ड रो में दोनों में 2 जगह एलोकेशन है। पहला में 1 है, थर्ड में 1 है, सेकंड में और 4 में 2-2 है। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम ये है या तो ये है। तो जो हम लोग लिखते हैं U1, U2, U3 और U4। तो आप चाहें तो आप U2 या U4 दोनों में से किसी एक को 0 ले लें। चलिए फिर से U4 ही 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार किया हुआ है तो कुछ हेल्प मिलेगा। तो फिर से हम लोग नया सेट निकालेंगे UI VJ का। फाइंड न्यू सेट UI VJ इन ऑर्डर टू फाइंड DIJ। DIJ क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेल वैल्यू माइनस UI प्लस VJ, ठीक है। फॉर CRS इज इक्वल टू क्या होता है? UR प्लस VS। ये आप पहले से जानते हैं। चलिए शुरू करें, ठीक है, ओके। तो शुरू में भी R4 लिए थे, अभी भी R4 में ज़्यादा है एलोकेशन, तो U4 को 0 लिए हैं, ठीक है। चलिए आए तो पहले इसका काम कर लेते हैं। तो सेल वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो स्टार्टिंग से किया गया है, स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, हालांकि इसको भी किया जा सकता था, ठीक है ना। चलें देख ले, पहले हम इसी को करते हैं। C41 का सेल वैल्यू 1 है, तो C41 को क्या लिखा जाएगा? U4 प्लस V1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपका U4 0 है तो V1 क्या आ गया? 1 आ गया। चलें फिर देख लें, यहाँ पे C43 ये आपका सेल वैल्यू 2 है, तो C43 यानी U4 प्लस V3 कहलाएगा ये, तो ये 2 हो गया। U4 0 है तो V3 आपका 2 मिल गया, ठीक है ना। चलिए ऊपर वाला देख लेते हैं। C11 ये 2 है, यानी U1 प्लस V1 सेल वैल्यू 2 है भाई, एलोकेशन लिख दिया यहाँ पे, सेल वैल्यू क्या है? 2। तो U1 क्या मिल जाएगा? 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। चूँकि V1 आपका 1 है तो यहाँ पे थोड़ा सुधारिएगा, U1 क्या आ जाएगा? U1 1 आएगा ना, क्योंकि V1 ऑलरेडी 1 है मेरा, ठीक है, और U1 प्लस V1 मेरा सेल वैल्यू 2 है, तो हम लोग क्या देंगे? यहाँ से U1 मेरा आ जाएगा 1। क्लियर है, ठीक है। चले आ जाए, फिर यहाँ पे है आपका सेल 2-2, तो सेल 2-2 का 3 है, तो सेल 2-2 यानी U2 प्लस V2 3, ठीक है। अब आपको U2 और V2 भी पता नहीं है ना, चलिए इसको रहने दीजिएगा, इसके पहले कर लीजिएगा, वो सब निकल जाएगा, ठीक है। जो नहीं मिलेगा वो छोड़ के आगे बढ़िएगा। हाँ, C32 देख लेते हैं, तो C32 ये तो हो गया था। C23 ये है ना, C23, ठीक है। सेल वैल्यू क्या है? 1। C23 देख लें, C23 का सेल वैल्यू क्या है? 1। तो हमारा V3 हमको मिल गया है, पहले 2 है, तो डाल दीजिएगा तो U2 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब U2 -1 आ गया तो ये U2 को यहाँ पुटअप कर दीजिए, यहाँ से आपको V2 मिल जाएगा 4, ठीक है, ओके। अब V2 यहाँ पे मिल गया है तो इस V2 को यहाँ पुटअप कर दीजिएगा, तो आपका U3 मिल जाएगा 0, ठीक है। तो जब आप रिलेशन लिखेंगे ना, तो हो सकता है कि कोई रिलेशन अगर आपका उसी टाइम सोल्व ना हो तो आप आगे बढ़ जाइएगा, दूसरा रिलेशन से आपको वैल्यू मिलेगा तो उसको वापस पुटअप कर दीजिएगा, तो सारा फिगर आपको मिल जाएगा U1, U2, U3, U4 और V1, V2, V3, V4 का, ठीक है। चलिए आए सबका हम देख लेते हैं सेल क्या आता है भाई। देखिए सेल कीजिएगा आप खुद से, ठीक है, कॉपी मत कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं है हम लोगों को, कॉन्फिडेंस इतने ही में आ जाता है और इसी तरह का क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बस हमको उसको बनाना है फ्री माइंड से, ठीक है ना। देखिए न्यू सेल इवैल्यूएशन टेबल ये आ गया, जो एलोकेशन है उसको पहले लिख लेते हैं। 5 है, 2 है, 6 है, 7 है, 2 है, 12 है, और उनका जो यूनिट, उनका जो सेल वैल्यू है वो कोना में लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका सेल वैल्यू 7 है, U1, U2, U3, U4 का वैल्यू ये आ गया है 1 -1 0 0, अभी जो निकाले हैं, और V1, V2, V3 का वैल्यू आ गया है 1 4 2, ठीक है। चलिए तो इसका सेल वैल्यू 7, अब इधर सम निकालिए तो इधर 1 और नीचे में 4, 5 दोनों का डिफरेंस 2, यहाँ पे सेल वैल्यू 4, इधर 1, तो कुछ सुधारना है क्या? अभी हम लोगों से क्या आया था, देखे तो U1 1 आया था, हाँ चलिए यहाँ पे सुधार लिया गया, यहाँ पे U1 1 लिखा हुआ है ना,
यहाँ पे चले U1 1 है, ठीक है, तो सुधर चुका है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलें देख लीजिए। फिर आइए नीचे में सेल वैल्यू 3, इधर -1 और नीचे में 1, तो ये हो गया सम 0 डिफरेंस 3, ये तो एलोकेशन है। यहाँ पे सेल वैल्यू 5, इधर 0 इधर 1, तो 1 आ गया सम डिफरेंस 4, एलोकेशन है। ये सेल वैल्यू 7, यहाँ पे 0 नीचे में 2, सम 2 हो गया डिफरेंस 5, ये एलोकेशन है। यहाँ पे सेल वैल्यू 6, यहाँ पे 0 नीचे में 4, सम 4 हो गया डिफरेंस 2, ये एलोकेशन है। सब निकल चुका है। तो DIJ जो होता है वो नीचे वाला होता है ब्रैकेट, तो ये पॉजिटिव, ये भी 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 पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव आ गया है। यानी आपका अब ऑल DIJ पॉजिटिव आ गया। यानी जो BFS है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो क्या है, ऑप्टिमल है और यूनिक भी है। उससे अब आपका भैया नीचे नहीं जा सकता। और पैसा मत बचाइए, ठीक है। ऑप्टिमल भी हो गया और यूनिक भी हो गया, ठीक है। और कॉस्ट क्या आया है, और कॉस्ट जो आया है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो हम लोगों ने निकाला था कितना, हमारा आया था 76। देखिए कितना बचा भैया, थोड़ा सा मेहनत की तो इतना इतना करोड़ बचा लिए आप, ठीक है। अच्छा, अब पैटर्न क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो देखिए इधर जो है हम लोगों का सोर्स था, मान लीजिए इधर सोर्स ले लेते हैं, सोर्स S1 S2 S3 और S4, 4 सोर्स है, ठीक है। इधर हमारा है डेस्टिनेशन D1 D2 D3, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, डिजाइन बना के भी लिख सकते हैं कि भैया S1 से सिर्फ D1 को जाएगा 5 यूनिट और किसी को नहीं जा रहा है। S2 से 2 जगह जाएगा, D2 को जाएगा और D3 को जाएगा 2 और 6, तो S2 से जाएगा D2 को 2 यूनिट और D3 को 6 यूनिट, ठीक है। S3 से जाएगा सिर्फ एक को, D2 को 7 यूनिट, S3 से D2 को 7 यूनिट, और S4 से जाएगा D1 को 2 यूनिट और D3 को 12 यूनिट, ठीक है। तो कैसे भी करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से बनाना है भैया एग्जाम में, तो कुछ ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से कीजिएगा। कुछ स्टेप्स काट सकते हैं, मिनिमम थ्योरी लिखने का कोशिश कीजिएगा, जो ज़रूरी थ्योरी है उसको लिखिए, ठीक है। और इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जब मैंने इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता हुआ देखा है, ठीक है। कुछ और भी 1-2 स्पेशल क्वेश्चन है जो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ उसमें नया कंडीशन भी है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक ऐसा कीजिए कि अभी जैसे आप घर पे बैठेंगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, कम से कम आप वेगल्स उसमें लगा करके कुछ काम कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इधर है आपका क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इधर है सिंक और इधर है सोर्स, ठीक है। ये 1 2 3, और जो आपका इधर है 4, 1 2 3 4, और जो इन लोगों को जो दिया हुआ है अंदर में कॉस्ट वैल्यू है 8 10 7 6, ठीक है। नीचे है आपका 12 9 4 7, और उसके नीचे है आपका 9 11 10 और 8, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ना, 8 10 7 6 12 9 4 7 9 11 10 8, ठीक है। और इधर आपको इधर AI वैल्यू दिया हुआ है, ये है 50 40 और 30। इधर जो आपको BJ दे रखा है वो है 25 32 40 और 23, ठीक है। इन दोनों का सम निकालिएगा तो 120 ही आएगा, ठीक है ना। 3 2 5 5 10, 3 4 7 और 3 10 2 12, ठीक है। 120 आएगा। तो बैलेंस टेबल है, इसको आप क्या करें ना, सोल्व करें, ठीक है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से, और एलोकेशन दें, और उसके बाद देख लें कि क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं है। इसको आप कीजिएगा होमवर्क, ठीक है। इसको मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।